हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों, कोई भी पूजा, कोई भी विधि, कोई भी संस्कार या अनुष्ठान या कोई भी काम हो, इन सब में सबसे पहले आप किसे नमन करते हैं? जी हां, भगवान श्री गणेश जी को। और तो और सभी भगवानों को याद करने से पहले भी गणेश जी की ही जय की जाती है। भारतीय सनातन धर्म में कहीं भी या कुछ भी जब आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की ही आराधना की जाती है। आज मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए इन्हीं गणेश जी का एक मंत्र लेकर के आया हूं। यह मंत्र आपके जीवन में आ रहे हर विघ्न, हर ऑब्स्टिकल को दूर करेगा। भगवान श्री गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता, यानी कि जो विघ्नों को दूर करते हैं। उनके इसी नाम के अनुरूप ये मंत्र आपके विघ्नों को दूर ले जाता है और सफलता, सुख और शांति देता है। ऐसा कहते हैं कि गणेश जी बड़े ही सीधे और सरल हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना आसान है। और जब वो आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो फिर आपका ऐसा कौन सा काम है जो सफल नहीं होगा? तो आइए सुनते हैं इस मंत्र को और जानते हैं इसके अर्थ को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र का पहला शब्द वक्रतुंड है, यानी कि जिनकी सूंड टेढ़ी है। इसीलिए इस मंत्र को वक्रतुंड मंत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वो जो महान काया वाले हैं, जिनकी सूंड टेढ़ी है, जिनकी आभा करोड़ों सूर्यों के जितनी है, ऐसे महान देव आप मेरे सारे कामों को सर्वदा यानी सदा के लिए निर्विघ्न कर दीजिए। बाधाओं को दूर करने के लिए इस वक्रतुंड मंत्र को सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। वो काम जो फंस जाते हैं, जिनमें आप बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, परंतु एक के बाद एक बाधा आकर आपके मार्ग में जब खड़ी हो जाती है, कभी कभी आपको लगता है कि सब ठीक होने वाला है, बस उसी समय कुछ ऐसा होता है कि बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ऐसी स्थितियों में इस वक्रतुंड मंत्र का जाप आपको विघ्नों से मुक्ति दिलाकर आपके कामों में सफलता देगा। इस मंत्र को समझने के लिए आपको गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा जाननी होगी, जो शायद आप जानते भी हों। पर कैसे गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। एक बार जब मां पार्वती अकेली थीं, तो वो चाहती थीं कि कोई उनके घर के द्वार पर पहरा दे। कई कथा में आपको मिल जाएगा कि मां पार्वती स्नान के लिए गई थीं, तो पहरा देने के लिए उन्होंने अपने हाथों और शक्ति से भगवान गणेश की रचना की और उन्हें बाहर पहरे पर बैठा दिया। थोड़े समय बाद शिवजी वहां आए और वो अंदर जाना चाहते थे। तब शिवजी को गणेश ने रोक दिया। भला शिवजी को कोई रोक सका है? पर पार्वती मां का आदेश था, तो बालक गणेश भी अड़ गया। बात बढ़ गई, शिवजी क्रोध में आ गए और अनर्थ हो गया। उन्होंने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती को जब ये पता चला तो वो भयंकर क्रोध में आ गई। एक मां और वो भी पार्वती। उनके उस भयंकर क्रोध से धरती के अंत की संभावना बन गई। तब एक हाथी का सर लाया गया और उस बालक के धड़ पर लगाया गया। इस तरह हमें अपने इष्ट के रूप में वक्रतुंड गणेश मिले। उस समय पर गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया गया कि सभी गणों और देवताओं से पहले किसी भी संस्कार या पूजा पाठ या कोई भी काम आरंभ करने से पहले गणेश जी की ही आराधना की जाएगी। यही कारण है कि गणेश जी को हम आज सबसे पहले याद कर उन्हें नमन करते हैं। यही कारण है कि गणेश जी शुभ और लाभ के भगवान हैं।
ये तो आपने जाना इस मंत्र की उत्पत्ति का कारण। अब ये जानिए कि क्यों यह मंत्र आपकी बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखता है। भगवान गणेश बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि इन 3 गुणों के अवतार माने जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गणेश ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि के भगवान हैं। वो स्वयं ही बुद्धि के अवतार हैं। इस मंत्र के कंटिन्यूस जाप से आपका मन सुदृढ़ होता है। अपनी बुद्धि से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। निरंतर गणेश जी को याद करने से आपके अंदर की आध्यात्मिकता जागती है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, और जब ये सब होता है तो आपको समृद्धि प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कि कर्म तो आपको ही करने होते हैं, मंत्र तो बस सहायक होते हैं। ये गणेश मंत्र आपकी इच्छा शक्ति और आपकी संकल्प शक्ति को, आपकी बुद्धि और ज्ञान को उस जगह पर ले जाता है जहां से आप अपनी समृद्धि के बिल्कुल पास होते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो आपके विघ्न, आपके ऑब्स्टिकल अपने आप ही दूर होने लगते हैं। इस सब के लिए पूरे नियमों के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप शुरू करने से पहले मन शुद्ध और तन शुद्ध, यानी कि आपका शरीर और मन शुद्ध होना चाहिए। नहा धोकर साफ कपड़े पहन गणेश जी के सामने बैठें। मंत्र जाप वज्रासन की मुद्रा में करें। मंत्र जाप के लिए आप रुद्राक्ष या तुलसी माला का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। आपके मन की इच्छाओं को उनके सामने रख दें। सारी समस्याएं उन्हें बता दें। ऐसा करने के बाद जो आप चाहते हैं उसका संकल्प कर लें। अपने मन में से नकारात्मक विचार दूर कर दें। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति की ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। आप चाहें तो एक नियमित अनुष्ठान चुन सकते हैं कि इतने समय के लिए आप इस मंत्र का जाप करेंगे ही करेंगे। या फिर आप ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं कि जब तक आपकी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब तक यह जाप करते रहेंगे। कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। उससे अधिक भी कर सकते हैं, पर जितनी बार भी आपने मंत्र के जाप का संकल्प लिया है उसे अवश्य ही पूरा करें। सुबह और शाम दोनों समय इस मंत्र का जाप करें। इससे आप गणेश जी और उनकी शक्ति के संपर्क में निरंतर बने रहेंगे। जाप करने के बाद गणेश जी के प्रति अपना आभार प्रकट करें और फिर सच्चे मन से अपने जीवन और अपने लक्ष्यों में लग जाएं। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, मंत्र के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। आइए एक बार फिर ध्यान से इस मंत्र को सुनते हैं और अपने विघ्नों को दूर करवाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। इसी के साथ अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। गणपति बप्पा मोरया।